हेलो एवरीवन। आज हम एक नई स्टोरी ट्रांसलेट करेंगे। इस स्टोरी में हम नए नए वर्ड सीखेंगे और सेंटेंस का फॉर्मेट सीखेंगे। इस तरीके से सेंटेंस बनते हैं। अगर आपको वर्ड्स याद होंगे और आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको पता होगा तो आप बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल सकते हैं। तो देखिए, स्टोरी का पहला सेंटेंस है, अशोक वॉज द सन ऑफ अ पुअर बुक सेलर। अशोक वॉज था, अशोक वॉज था, सन का मीनिंग होता है पुत्र, ऑफ का एक होता है एक, पुअर गरीब, बुक सेलर यानी पुस्तक विक्रेता, पुस्तक विक्रेता का पुत्र था। देखिए क्या है, अशोक था एक गरीब पुस्तक विक्रेता का पुत्र। अशोक एक गरीब पुस्तक विक्रेता का पुत्र था। ही वॉज वेरी ऑब्स्टिनेट। ही वह, वॉज था, वेरी का मीनिंग होता है बहुत, ऑब्स्टिनेट का मीनिंग होता है जिद्दी। वो बहुत जिद्दी था। ठीक है, आगे देखिए, वन डे हिज फादर वॉज नॉट वेल। वन डे एक दिन, एक दिन, हिज फादर उसके पिता, उसके पिता, वॉज थे, नॉट नहीं, वेल का मीनिंग है ठीक। एक दिन उसके पिता ठीक नहीं थे, मतलब वो बीमार थे। ही आस्क्ड हिज सन टू गो टू द शॉप। ही उन्होंने, यहाँ पर पिता के लिए बोला गया है तो यहाँ हम लिखेंगे उन्होंने, आस्क्ड कहा, हिज सन अपने, सन पुत्र से, टू जाने के लिए, शॉप दुकान। उन्होंने अपने पुत्र को दुकान जाने के लिए कहा। ठीक है, तो एक एक वर्ड का मीनिंग देखिए, आपको इसमें वर्ड के मीनिंग याद होंगे और सेंटेंस का फॉर्मेट पता चला कैसे सेंटेंस बनते हैं। आगे देखिए, अशोक डिड नॉट वांट टू गो टू द शॉप। अशोक डिड नॉट वांट, नहीं, ये देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो उसमें आता है ता था, ती थी, ते थे, या फिर आ ई ए। तो यहां पर जो सेंस आ रहा है, इसका मीनिंग जो निकल रहा है वो ता था, ती थी, ते थे का आ रहा है। नहीं चाहता, वांट का मीनिंग होता है चाहता था, नहीं चाहता था। टू गो टू द शॉप, टू गो का मीनिंग है जाना, द शॉप यानी दुकान, वो दुकान नहीं जाना चाहता था। कौन? अशोक। हिज फादर, वो ही टोल्ड हिज फादर दैट ही वुड नॉट गो। ही टोल्ड, उसने, टोल्ड का मीनिंग है कहा, हिज अपने, फादर पिता, उसने अपने पिता से कहा कि वह, वुड का मीनिंग है वुड नॉट यानी नहीं, और वुड गो जाएगा, वो नहीं जाएगा। अब देखिए यहां पर वुड क्यों आया है, तो देखिए जब लास्ट सेंटेंस जो है पास्ट का होता है, जब दो सेंटेंस दैट से जुड़े होते हैं और एक सेंटेंस शुरू का यानी पहला सेंटेंस पास्ट का होता है तो दूसरा सेंटेंस भी पास्ट में हो जाता है। यहाँ पर वैसे तो अगर सिंगल सेंटेंस होता वह नहीं जाएगा तो यहाँ होता ही विल नॉट गो, लेकिन पास्ट का सेंटेंस है इसलिए यहाँ पर विल की पास्ट फॉर्म क्या होती है? वुड। तो ही विल नॉट गो। आगे देखिए, देन हिज फादर सेड, इफ यू कैन कंपेल योर फादर, if you can compel your old and sick father to go to the shop for the sake of your pride, I have nothing to say. then का मीनिंग है यहां पर फिर। his father, उसके पिता ने कहा, if का मीनिंग है यदि, ये कंडीशनल सेंटेंस है, यदि तुम, कंपेल का मीनिंग होता है मजबूर करना और कैन का मीनिंग होता है सकते हो।
सकते हो, यहां सकते हो आएगा ये, ठीक है। सकते हो यानी मजबूर, यानी तुम मजबूर कर सकते हो। अपने की होगी, योर की होगी अपने, ओल्ड की होगी बूढ़े, और बीमार पिता को जाने के लिए शॉप की होगी दुकान, फॉर के लिए, द शेख घमंड, फॉर द शेख का मीनिंग के लिए, योर अपने, प्राइड घमंड, गुरूर। तो देखिए क्या हिंदी निकली पूरे सेंटेंस की। फिर उसके पिता ने कहा यदि तुम कंपेल का मीनिंग होता है मजबूर करना, यानी यू कैन कंपेल, तुम मजबूर कर सकते हो, योर ओल्ड अपने बूढ़े, और सिक बीमार फादर पिता को, टू गो जाने के लिए, फॉर द शेक ऑफ योर प्राइड अपने घमंड के लिए, यानी दुकान जाने के लिए अपने घमंड के कारण, अपने घमंड की वजह से अपने पिता को मजबूर कर सकते हो। आई हैव नथिंग टू से, आई का मीनिंग है मैं, मुझे, यहां पर आई का मीनिंग होगा मुझे, हैव नथिंग कुछ नहीं, हैव नथिंग का मीनिंग कुछ नहीं, और टू से का मीनिंग है कहना, मुझे कुछ नहीं कहना है, ठीक है, मुझे कुछ नहीं कहना है। आई हैव नथिंग टू से, मुझे कुछ नहीं कहना है। आगे देखिए, बट यू शैल रिपेंट ऑन योर रूडनेस, बट लेकिन, बट का मीनिंग है लेकिन, यू शैल रिपेंट, यू का मीनिंग है तुम, शैल रिपेंट पछताओगे, पछताओगे, ऑन योर रूडनेस, ऑन का मीनिंग होता है पर, योर का मीनिंग है अपने, रूडनेस का मीनिंग होता है असभ्यता, आफ्टर का मीनिंग है के बाद, माई मेरी, और डेथ का मीनिंग होता है मृत्यु। तो देखिए पूरे सेंटेंस का मीनिंग क्या आया, लेकिन यू शैल रिपेंट, तुम पछताओगे अपनी असभ्यता पर मेरी मृत्यु के बाद, यानी मेरी मृत्यु के बाद तुम अपनी असभ्यता पर पछताओगे। सेइंग दिस, ये कहकर, सेइंग का मीन्स होता है कहकर, कहकर, दिस ये कहकर, हिज फादर, उसके पिता ने लेफ्ट छोड़ दिया, हिज अपना, हाउस घर, ये कहकर उसके पिता ने अपना घर छोड़ दिया, यानी उसके पिता घर से बाहर चले गए। इस स्टोरी में हमने नए नए वर्ड सीखे और सेंटेंस का स्ट्रक्चर सीखा। अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।